आज मैं लेकर आई हूँ चंपाकली स्वीट की रेसिपी। ये दिखने में जितनी सुंदर है, बनाने में उतनी ही आसान और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। हेलो फ्रेंड्स, कुर्मी किचन में आपका स्वागत है। मैं मधु लेकर आई हूँ मीठे चंपाकली की रेसिपी। तो इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए वो देख लेते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर ली हूँ 300 ग्राम मैदा। खाने वाला ये कलर है जो कि है पीला रंग, लाल रंग, हरा रंग। मोहन के लिए तेल चाहिए जो कि है 3 बड़े चम्मच तेल। यहाँ पर शक्कर की चाशनी बनाएंगे, उसके लिए 1 कप शक्कर, आधा नींबू का रस लगेगा और 2 इलायची चाहिए रहेगी। तो हम सबसे पहले यहाँ पर आटा लगाकर तैयार करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पर एक बर्तन में 300 ग्राम मैदा ले लूंगी। अब इस पर मैं डालूंगी ये तेल। ये मोहन का तेल है। ये पहले आप गरम कर लीजिए, उसके बाद फिर इसे ठंडा कर फिर इस्तेमाल करिए। ये यहाँ पर मैं 3 बड़े चम्मच ली हूँ। यहाँ पर 300 ग्राम मैदा है तो उस हिसाब से यहाँ पर 3 बड़े चम्मच मैं मोहन का तेल इस्तेमाल करी हूँ। इसे हाथों से अच्छे से मिला लीजिए और इस तरीके से दोनों हाथों से इसे मसल लीजिए ताकि मैदे में जो तेल है वो अच्छे से मिल जाएगा। अब यहाँ पर इसे इस तरीके से मुट्ठी बनाकर देख लीजिए। ये अगर बंध रहा है तो मतलब मोहन अच्छे से लगा हुआ है। अब इसे हम 2 भाग में बांटेंगे। यहाँ पर मैं 2 कलर के चंपाकली बनाऊंगी तो इसीलिए मैं इसे 2 भाग में बांट रही हूँ। अगर आप ज़्यादा कलर का इस्तेमाल करेंगे तो आप इसे उस हिसाब से बांट लीजिए। अब मैं यहाँ पर दोनों को बराबर हिस्से में बांटकर एक हिस्से का अभी आटा लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले पीले वाले रंग को डालकर इसका एक आटा तैयार करूंगी। यहाँ पर मैं जो मोहन वाला मैदा था उस पर मैं पीला रंग डाल दी हूँ। अब इसे थोड़ा सा मिलाकर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही इसका आटा लगाएं। यहाँ पर हमें इसका एक सख्त आटा लगाना है। ध्यान रखें, आटा बहुत ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए। ये इस तरीके से सख्त आटा लगा लीजिए। यहाँ पर ये मेरा पीला वाला आटा जो रंग का आटा था वो बनकर तैयार हो गया है। अब इसे मैं कटोरी में रख लूँगी। अब मैं इस बार इस बर्तन को साफ कर इस पर अब मैं लाल रंग का आटा लगाऊंगी। यहाँ पर ये जो मैदा था जिसे अलग निकाल कर रखे थे उस पर मैं लाल करल डालूंगी। अब इसे मैं हाथों से मिलाकर अब इस पर मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इससे आटा लगाऊंगी। इसे भी आप सख्त आटा लगाइए। यहाँ पर आप बात का ध्यान रखिए कि अब जब पहले वाले आटे को, जो भी रंग के आटे को तैयार करेंगे तो आप बर्तन को एक बार जरूर धो लीजिए। यहाँ पर ये लाल वाला आटा भी लगकर तैयार हो गया है। अब मैं इसे 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। ये जो दोनों कलर का आटा है इसे मैं इस तरीके से एक बर्तन पर रखकर इसे ढककर 15 मिनट के लिए मैं छोड़ दूंगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अब हम यहाँ पर शक्कर की चाशनी तैयार करेंगे। तो उसके लिए एक भारी तले का बर्तन लेकर गैस पर रख दीजिए। इस पर 1 कप मैं शक्कर डाली हूँ और उसी कप से आधा कप पानी डालेंगे। अब मैं गैस के फ्लेम को ऑन करूंगी। अब इसे चलाएंगे। यहाँ पर आप लगातार चलाइए, नहीं तो फिर शक्कर नीचे बैठ जाएगा और फिर नीचे से चिपकने लगता है। ये इस तरीके से उबाल जब तक के ना आ जाए तब तक के आप बिल्कुल भी चम्मच नहीं हटाएंगे। ये इस तरीके से उबाल आएगा। अभी इसे थोड़ा सा हमें पकाना है। ये जब 5 से 7 मिनट पक जाएगा तो उंगलियों पे इस तरीके से छूकर देख सकते हैं। यहाँ पर हमें किसी भी तार की चाशनी नहीं बनानी है। हमें यहाँ पर इसे चिकना ही रखना है। जैसे तेल में चिकनाहट होती है उसी तरीके से हमें इसे रखना है। अगर यहाँ पर आपकी चाशनी बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो गई है तो आप इस पर थोड़ा सा पानी डाल लीजिए। यहाँ पर किसी भी तार की हमें चाशनी नहीं बनानी है। अब मैं गैस के फ्लेम को ऑफ कर दी थी। अब इस पर मैं डालूंगी ये इलायची को इस तरीके से खोलकर डाल दीजिए। अगर आप इलायची पाउडर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं।
यहाँ पर मैं इलायची को इसी तरीके से इस पर खोलकर डाल दी हूँ और एक बार चम्मच चलाकर मिला दी थी। अब इस पर मैं आधे छोटे चम्मच नींबू का रस डालूंगी और इसे भी अच्छे से मिला दूंगी। नींबू का रस डालने से इसमें जो क्रिस्टल हैं वो नहीं बनेंगे। यहाँ पर ये चाशनी को इतनी पतली रखनी है, ज़्यादा गाढ़ी बिल्कुल भी नहीं रखनी है। अब हम चाशनी को साइड रख देंगे और यहाँ पर हम आटा देखेंगे। ये आटा सेट हो गया है। अब इसके हम चंपाकली के आकार देंगे। तो सबसे पहले आटे को एक बार और थोड़ा सा मसल लीजिए और इसे बराबर बराबर भागों में हमें बांटना है। तो मैं इस तरीके से चाकू की सहायता से इसे बराबर बराबर भागों में बांट ली थी। अब इसे इस तरीके से गोल कर करके रख दीजिए। यहाँ पर मैं लाल वाले को भी ऐसे ही बराबर बराबर हिस्सों में बांट लूंगी। यहाँ पर ये लाल वाला भी तैयार है। अब हम चंपाकली का शेप देंगे। तो उसके लिए मैं एक पहले बॉल लूंगी, उसे मैं इस तरीके से पतला कर कर उसे सूखे आटे में लगाकर फिर उसे रोटी का शेप दूंगी। यहाँ पर हमें गोल नहीं बनाना है, यहाँ पर हमें इसे इस तरीके से बेलना है। ये आप देख लीजिए, ये इस तरीके से मैं बेल रही हूँ। अब यहाँ पर आप इसकी मोटाई देख सकते हैं। इससे ज़्यादा मोटा नहीं करना है और ना ही इससे ज़्यादा पतला करना है। अब पहले ये किनारे के हिस्सों को हम हटा लेंगे और फिर इस तरीके से पलटकर इसके इस किनारों को भी हटा लेंगे। हमें यहाँ पर इसे इस तरीके से रेक्टेंगल शेप बनाना है। अब यहाँ पर हमें इसे इस तरीके से कट लगाना है। ये ऊपर और नीचे में थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा हमें छोड़ना है और इस तरीके से पतले पतले कट लगा लीजिए चाकू की सहायता से। या आप जैसे वीडियो में देख रहे हैं उसी तरीके से। अब यहाँ पर ये जो आखिरी के दोनों कोने हैं इसे पकड़कर शुरुआत में मिलाकर हल्के हाथों से दबा दीजिए। अब फिर एक बार इसी तरीके से इसे मोड़ दीजिए। ये ऐसा मुड़ गया। अब इसे हाथों में उठाकर ये दोनों किनारों को, पहले एक किनारे को इस तरीके से दबा दीजिए। अब इसे पलटकर इस किनारे को भी दबा दीजिए। अब इसे ऐसे बीच से खोलेंगे और फिर इसे ऐसे अंदर डालकर इसे बाहर निकालेंगे। ये चंपाकली का शेप तैयार है। आप देख सकते हैं ये बनाने में कितना आसान है। किनारों को हल्के से और दबा दीजिए। यहाँ पर ये चंपाकली हमारा तैयार है। अब इसे अभी साइड में रख के मैं आपको एक और बनाकर दिखाती हूँ। ये सूखे आटे में ऐसे लगा लीजिए और उसके बाद फिर बेलना है इस तरीके से। उसके बाद किनारों को कट कर लीजिए और इधर से भी काट करके फिर बीच में हमें चाकू की सहायता से कट लगाना है। ये इस तरीके से आप कट लगा लीजिए। अब उसके बाद दोनों किनारों को पकड़ के शुरू के दोनों किनारों से जोड़ना है और हाथों से इस तरह उंगलियों से दबाना है। फिर से इसे ऐसे मोड़ना है और बस इसे दोनों किनारों को अच्छे से हाथों से मोड़ लीजिए। ये इस तरीके से। अब बस बीच से इसे फोल्ड करना है। ये इस तरीके से इसके अंदर घुमाकर इसे निकालना है। यहाँ पर ये देख सकते हैं ये कितनी आसानी से इतना सुंदर शेप बनकर तैयार हो जाता है। ऐसे ही हम सभी चंपाकली को बनाकर तैयार करेंगे। अब किसी भी एक किनारे पर आप ऐसे हरे वाले रंग को लगा लीजिए उंगलियों की सहायता से। ये ऐसा अगर आप चाहते हैं तो कलर का इस्तेमाल करिए, वरना बिना कलर के भी ये बहुत ही सुंदर दिखता है। ये बिल्कुल भी बाजार जैसा चंपाकली आपको दिखेगा। कोई नहीं कहेगा कि आप घर पे इतना सुंदर बनाकर तैयार करे हैं। अब यहाँ पर मैं एक कढ़ाई पर तेल गरम करी थी,
और उसे पे ये एक एक कर चंपाकली को डाल दूंगी ताकि ये फ्राई हो जाए। यहाँ पर फ्लेम को मीडियम रखेंगे, हाई फ्लेम बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो फिर ये अंदर से कच्चा रहेगा और बाहर से पक जाएगा। तो इसीलिए मीडियम फ्लेम पर ही इसे तलना है। यहाँ पर जब हल्का सा बबल्स आना कम हो जाएगा तो आप इसे इस तरीके से हिला लीजिए और फिर धीरे से इसे पलटना है। हमें एक बार में इसे तलने के लिए कम से कम 5 से 6 मिनट लगते हैं मीडियम फ्लेम पर। आप देख लीजिए, ये इसे एक एक करके इस तरीके से पलटकर दोनों किनारों से अच्छे से सेक लीजिए। ये यहाँ पर ये जब फ्राई हो जाएगा तो फिर इसे निकाल लीजिए। यहाँ पर मैं चंपाकली को इस तरीके से फ्राई कर निकाल ली हूँ। ये आप देख सकते हैं ये कितना सुंदर लग रहा है। अब फिर से और चंपाकली को हम इसी तरीके से डालकर फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैं सभी चंपाकली बनकर तैयार हो गया है। अब इसे मैं शक्कर की चाशनी में डुबाऊंगी। यहाँ पर ये शक्कर की चाशनी हल्की सी गर्म होनी चाहिए और इसे इस तरीके से चंपाकली को एक एक कर डालकर दोनों साइड से पलटकर इसे डुबा दीजिए और कम से कम 2 मिनट के लिए ऐसे ही इस चाशनी में इसे छोड़ दीजिए ताकि जो अंदर तक के लेयर है वो सब भी मीठे हो जाएंगे। इसे इसी तरीके से 2 मिनट छोड़ने के बाद मैं इसे निकाल ली हूँ। ये देख सकते हैं इसमें कितना अच्छा शाइनिंग आ गया है। इसी तरीके से सभी चंपाकली को शक्कर की चाशनी में डुबाकर निकाल लीजिए। मैं यहाँ पे जो भी सामान ली हूँ मैं एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी। यहाँ पर हमारे चंपाकली स्वीट्स बनकर तैयार है। आपको कैसी लगी रेसिपी मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।